हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टॉक में हमको 1% तक के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। बाउंस बैक के साथ देखिए दोस्तों, स्टॉक ने अगेन उसी लेवल से रिजेक्शन लिया। इसका पहला हाई था 1974 या 75 समथिंग कुछ था, और रिजेक्शन लिया 1918 के आसपास से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन के बाद लगातार बड़ी गिरावट आई। हमने इस लो को मेजर सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था, इन्हें मोटा मोटा 1900 का हमने डिस्कस किया था। उसी के आसपास से ब्रेकडाउन नहीं किया, देख सकते हैं इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन नहीं किया, सेम सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है, रिकवरी दिखा रहा है। तो अब चांस बनेंगे इस हाई के ब्रेकआउट के, क्योंकि गिरावट के साथ स्टॉक ने अपने सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं किया, सेम सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। तो हाईली चांस बनेंगे आप इस हाई के, जहां से रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई है उस हाई के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। जहां क्लोजिंग दे गया वहां से आप अगर गिरावट आती है तो 1930 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। ब्रेकडाउन कर जाता है तो तगड़ा सपोर्ट रहेगा 1920, 1920 का लेवल। और सबसे आखिरी सपोर्ट ये जो लो है, जहाँ से 2 दफ़ा सपोर्ट लिया, हम मोटा मोटा 1900 को ही मानते हैं, 1900 को ही सबसे आखिरी सपोर्ट और तगड़ा सपोर्ट रहेगा। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन मतलब फिर बड़ी गिरावट। अब इसके चार्ट पैटर्न को देखो दोस्तों, इससे पहले जब रिजेक्शन लेकर गिरावट आई, उसके बाद जंप, अगेन गिरावट, लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जंप पर हाई ब्रेकआउट, फिर गिरावट आई, लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जंप पर हाई ब्रेकआउट। यहाँ से गिरावट आई, लो ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ मगर सेम सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। तो हाईली चांस बन रहे चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी, और सेम लेवल से बाउंस बैक कर रहा है रिटेस्ट करके, तो उस अकॉर्डिंग भी इस हाई के ब्रेकआउट के चांस बन रहे। तो इमीडिएट टारगेट आने वाले ट्रेडिंग डे में 1940 ब्रेकआउट कर जाता है तो 1944 तक का जंप दिखा सकता है, और इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो अगला टारगेट 1960, और 1960 के ब्रेकआउट के बाद फिर हमको 1980 से लेके 2000 तक का जंप देखने के लिए मिल सकता है। फिर 2000 का लेवल इन्फोसिस के लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन जिस तरह से चार्ट पैटर्न दिखा रहा है उस हिसाब से आपको 2000 का लेवल भी ब्रेकआउट दिखा सकते हैं। 2000 के लेवल से बड़ी गिरावट नहीं आती, स्टॉक इसके आसपास ही सस्टेन कर जाता है, और ऑलरेडी स्टॉक ने उसके आसपास से हमको 2 दफ़ा बड़ी गिरावट दिखा चुका है। तो इस दफ़ा बड़ी गिरावट आना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो 2000 के आसपास सस्टेन कर गया, जैसे 1980 के ऊपर या 1970 के आसपास भी सस्टेन करता है तो फिर 2000 का ब्रेकआउट दिखा सकता है। उसके बाद फिर लगातार और अपसाइड इन्फोसिस में हमको देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो हम एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे, कोई बाय सेल या होल्ड की आपको सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।